नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम निहाल है और मेरे साथ बैठे हैं राजकुमार वर्मा जी। हमारी इनकी जब भी मुलाकात होती है तो कोई ना कोई प्रश्न मेरे दिमाग में आ जाता है और चूंकि ये एक बहुत ही अच्छे समीक्षाकार भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, हमारे सवाल को भी संतुष्ट भरा जवाब मिल जाता है। तो ऐसे ही कुछ सवाल आज हमारे दिमाग में आ गया कि जो गिरफ्तारियां होती हैं किसी भी मुकदमे को लेकर के या किसी अपराधी को लेकर के या कुछ है, तो वो क्या उसकी पर्सनालिटी को देख करके उसकी गिरफ्तारी होती है या जो सामने व्यक्ति है उसका क्या समाज में अस्तित्व उसको भी देखा जाता है या अपराध अपराध होता है और अगर वो साबित हो रहा है या कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसके आधार पर उसके अपराधी की या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। तो आपका परिचय मैं करा देता हूँ। राजकुमार वर्मा जी हैं जो कि एक पत्रकार भी है, स्वतंत्र पत्रकार भी हैं और इनसे मेरा आज का सवाल है। राजकुमार वर्मा जी, क्या आप मेरी बात को समझ पाए जो मैंने आपसे पूछा? जी, समझ रहे हैं आपकी बात को पूर्ण रूप से। तो आपका जो आपने बतलाया कि गिरफ्तारियां जो होती हैं उसकी पर्सनालिटी को देख करके या उसकी हैसियत को देख करके या किस तरह से गिरफ्तारियां होती है, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, तो ये तो लगभग ऐसा मूवमेंट जल्दी देखा नहीं गया है, लेकिन ये माना गया है कि राजनीतिक जहां पर दबाव आता है तो ऐसे केस बहुत से आए हैं कि जिसमें पुलिस पक्षपात करते हुए नजर आती है। उदाहरण के तौर पर कुछ आप बताएंगे कि कहाँ पे आपको देखने को मिला ऐसा? उदाहरण के तौर पर तो ये कह सकते हैं कि जितने भी केस अभी तक लगभग आए हैं, ये जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी के ऊपर सबसे पहले 2014 में मुकदमे दर्ज हुए महाराष्ट्र के भिवाड़ी में और उसमें मानहानि का केस था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से जो उनकी मुकदमे दर्ज हुए जो थानों में दर्ज है और थानों में फौजदारी का भी कह सकते हैं, क्रिमिनल केस भी कह सकते हैं। और अभी आसाम में जो उसे देखें कि भी 2-3 दिन पहले आसाम में तो गजब का काका था, FIR हुआ है, उनका देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। जिन धाराओं पर किया गया है, ऐसा माना जाता है, विशेषज्ञों का मानना है कि ये धाराएं देशद्रोह के ऊपर ही लगाई जाती हैं, जिसके ऊपर जिसने मतलब देश की अखंडता संप्रभुता को खतरे में डालने का प्रयास किया गया हो। और वैसे ही एक बार और जब वो अमेरिका में थे तब भी उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मान सकते हैं कि अभी तक राहुल गांधी की गिरफ्तारी कहीं नहीं हुई है। CBI और ED जरूर एक बार 2 बार पूछ कर चुकी है 50-60 घंटे तक उनसे, लेकिन पुलिस में ऐसा अभी तक कोई देखने को नहीं मिला कि पूछताछ की हो या उनको गिरफ्तार किया गया हो। ये जो मुकदमे हुए हैं उनके ऊपर में जी, ये मतलब किस प्रकार का हुआ है, कहाँ से हुआ है? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है या किसी पब्लिक ने आकर के कुछ कह दिया कि ये देशद्रोह है या इनकी गतिविधियां इस टाइप की हैं, उस आधार पे मुकदमा हुआ है? तो ये कह सकते हैं कि वैसे तो सरकार ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो सांसद में है या विधायक हैं, इन लोगों ने या सरकार बीजेपी के जो इस समय कार्यकर्ता है, सरकार के कार्यकर्ता है, उन लोगों ने दर्ज कराया है। तो ये माना जाता है कि वो सरकार के सह पर भी हो सकता है या उनकी अपनी पर्सनल। लेकिन जब पुलिस ये जानती है कि ये व्यक्ति इसमें देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये क्रिमिनल केस है कि नहीं है तो गिरफ्तारी भी बनती है, नहीं है तो मुकदमा ही नहीं दर्ज होना चाहिए। प्रश्न ये है, क्या आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं? बलरामपुर टिम्बर में आपका स्वागत है, जहां आपके हर लकड़ी के काम को उत्कृष्टता और खूबसूरती से पूरा किया जाता है। चाहे बात हो आपके नए घर के दरवाजों की, खिड़कियों की, अलमारियों की या किसी कस्टम डिजाइन फर्नीचर की, बलरामपुर टिम्बर में हर प्रोडक्ट को आपके खास अंदाज में तैयार किया जाता है। हम न केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के काम का वादा करते हैं।
हमारे कारीगर आधुनिक डिजाइनों को पारंपरिक गुणवत्ता के साथ मिलाकर तैयार करते हैं। बलरामपुर टिम्बर पर हमारे ग्राहकों का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर प्रोजेक्ट में आपकी संतुष्टि और खुशी हमारी प्राथमिकता है। तो क्यों इंतजार करें? आज ही बलरामपुर टिम्बर से जुड़ें और अपने सपनों के घर को हमारी लकड़ी के काम से खूबसूरत बनाएं। ये तो प्रशासन या पुलिस तो ये जानती है ना कि मतलब जैसे भाई राहुल गांधी का आपने नाम लिया तो वो कोई ऐसी व्यक्तित्व उनका है नहीं कि मतलब को जो उनको जानता ना हो। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि कुछ सभी के व्यक्ति हैं वो। तो हो सकता है कि किसी दबाव में या कुछ हो मुकदमा लिख लिया गया हो, लेकिन कार्रवाई करने से बचा जा रहा हो। वो इंटरनली कुछ जांच पड़ताल चल रही हो कि कुछ उनके साक्ष्य मिल जाए तब हम मुकदमे या उस पर कार्रवाई करें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा तो फिर एक आम आदमी पर किसी व्यक्ति ने FIR करवा दिया, किसी विधायक ने FIR करवा दिया, उसको देर नहीं लगती है, तुरंत अरेस्ट, देर नहीं लगती, तुरंत अरेस्ट हो जाता है। तो क्या मतलब ये माना जाए कि जो मुकदमे हैं या गिरफ्तारियां हैं वो अमीरी गरीबी या किसी की पर्सनालिटी, किसी की हैसियत देकर के की जाती है, या वास्तव में जो अपराध होता है कोई भी करे, चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चोरी का मुकदमा दर्ज होता है। सही है, लेकिन ये तो साबित होने पे है। लेकिन अभी साबित तो कहीं हुआ नहीं है। तो कहीं मैंने आपके खिलाफ जाकर बोल दिया कि ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं और ये बतिया इस जगह पे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर हम मुकदमा लिखना चाहते हैं, इन्होंने मुझे हर्ट किया है या कुछ भी मतलब देश के खिलाफ इन्होंने बोला है, तो क्या आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा या आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं, तो जब हम यही तो कह रहे हैं, मुकदमा जब साक्ष्य दे रहे हैं तभी तो मुकदमा लिखा जा रहा है। और जब मुकदमा लिखा जा रहा है, लिख गया उस धारा के अंतर्गत, उसमें तो क्या गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती? या तो ये हो कि हाँ भाई आपने एप्लीकेशन दे दिया, हम इसकी विवेचना करते हैं, उसमें कितनी सत्यता है कितनी असत्यता है, सत्यता आने के बाद ही हम कोई कार्रवाई करेंगे, एक तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर तो मुकदमा दर्ज हुआ, अभी जैसे संसद के अंदर धक्का मुक्की को लेकर के हुआ, राहुल गांधी पर आरोप लगे कि इन्होंने गिरा दिया है, लेकिन और पर क्रिमिनल केस भी दर्ज हुए और उन्हीं के सांसदों ने ही केस दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज कराया थाने में, दिल्ली में। लेकिन जब क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन भी तो होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी तो होनी चाहिए। एक हमारा कहने के मुताबिक आम आदमी के साथ ऐसे मुकदमे होते हैं तो पुलिस बड़ी तत्परता के साथ उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक से बड़े सौदा में हैं उनको गिरफ्तारी नहीं। जैसे अभी ईडी उसका मामला ले लीजिए, शराब घोटाले का मामला, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, या उसको कह लीजिए जो उनके शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, ये इस तरह से लेकर के जो रहे ये गिरफ्तार हुए हैं ना। है तो इसके पहले संजय राउत भी के ऊपर मुकदमा हुआ, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। तो क्या मतलब इस तरह से लेकर के ये छोटी पार्टी के हैं, छोटे कार्यकर्ता है, ये तो सांसद होता है, पार्टी होती है, कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। तो क्या इनके खिलाफ जो इनको अरेस्ट किया गया था, इनके साक्ष्य मिल गए थे? साक्ष्य भी तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। चलिए इस बात का जवाब हम लोग मांगते हैं अपने दर्शकों से एक बार, और उनके जवाब के आधार पर फिर नेक्स्ट जो हमारी चर्चा होगी कि हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के, कि पर्सनालिटी देकर के मुकदमे दर्ज होते हैं या गिरफ्तारियां होती हैं या कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ अभी हम इस वार्ता को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी का धन्यवाद जो लोग भी यहाँ पे हमें देख रहे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके ओपिनियन के बाद में।